हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ। टॉपिक देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, जिसमें कि 3 तरह की रेनफॉल के बारे में बताया गया है। पहला है कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल, तीसरा है ओरोग्राफिक या उसको रिलीफ रेनफॉल भी हम लोग कहते हैं। इसी के साथ मैं आपको इसमें बताऊंगा कि एसिड रेन क्या होती है। तो चैनल पे बने रहिए और वीडियो पे बने रहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है। कन्वेक्शनल रेनफॉल को हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। कन्वेक्शनल रेनफॉल मान लेते हैं ये आपका लैंड है, ये आपका लैंड हो गया, ये आपका लैंड हो गया, ये आपका मान लेते हैं सन है, ये आपका सन हो गया। जब सन की रेज लैंड पे पड़ती हैं तो यहाँ का जो वाटर होता है, जो इस लैंड के सरफेस पे, ये आपका वाटर है, ये आपका इवापोरेट होता है इस तरीके से और ये वेपर्स बन जाता है, ये आपका वेपर्स बन जाता है। और जब ये वेपर्स बनकर ऊपर जाता है तो ये कूल हो जाता है और जब कूल होते ही ये वापस आपका रेनफॉल करने लगता है। ये है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसको इंग्लिश में अगर हम फ्रेम करें तो देयर इज अ लैंड व्हेन द सन रिसीव्स रेनफॉल एंड दिस वाटर बिकम्स द वेपर एंड व्हेन वेपर्स कूल और कंडेंस इट कम्स ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। तो दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेनफॉल। हिंदी वाले सुन लें, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो वहां का जो पानी होता है वो भाप बनकर ऊपर उठता है और भाप जैसे ही ऊपर उठती है वो भाप ठंडी होकर रेनफॉल के रूप में या बारिश के फॉर्म में वो नीचे आ जाती है। तो ये है हमारी कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब आती है हमारी सेकंड है साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल। साइक्लोनिक से जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक सर्किल के फॉर्म में ये प्रोसेस होती है। कैसे होती है देख लेते हैं। ये लैंड है हमारा, यहाँ की जो हॉट एयर है, इस पोर्शन की जो हॉट एयर है ये ऊपर जाती है विद वेपर्स। इसमें वेपर्स भी हैं, ये ऊपर जाती है और यहाँ पे कूल हो जाती है यही एयर। तो इसमें जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और वो वापस नीचे रेनफॉल के फॉर्म में आ जाते हैं, ये रेनफॉल के फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसको हम लोग साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल कहते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जब पृथ्वी से गर्म है या गर्म हवा वाटर वेपर्स के साथ ऊपर उठती है, वो ठंडी हो जाती है और वो ठंडी होकर बादल के फॉर्म में, बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाती है और इससे बारिश होने लगती है। यह है आपकी साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल। थर्ड है हमारी ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल। इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये आपका सी हो गया, ये आपका माउंटेन, या ये हॉट एयर है विद वेपर्स। ये इधर चला, वेपर्स जैसे जैसे ऊपर चलेगी, जो हॉट एयर्स का जो भी वेपर है वो यहाँ पे कूल होने लगेगा और जैसे ये कूल होने लगेगा यहाँ पे रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी, यानी रिलीफ कर देगा ये अपना जितना भी प्रेशर है। तो इस तरीके से यहाँ बारिश होगी और इस केस में इस एरिया में बिल्कुल बारिश नहीं होती है, यानी इस एरिया को हम लोग कहेंगे रेन शेडो एरिया, यानी वो एरिया जिसमें कोई भी बारिश नहीं हुई है। तो इस तरीके से ये ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल हो जाएगी। तो हमने तीनों रेनफॉल को आपको समझा दिया डायग्राम की मदद से। आप लोग फिर एक बार देख सकते हैं। अब हम लोग साथ में हमने कहा था हम बताएंगे एसिड रेन, क्योंकि रेनफॉल की बात कर रहे हैं तो एक एसिड रेन भी फटाफट हम लोग समझ लेते हैं शॉर्टकट में क्या होता है। एसिड रेन यानी रेन विद हाई लेवल ऑफ एसिड। रेन विद हाई लेवल ऑफ एसिड। एसिड कौन कौन से? पहला है सल्फर डाइऑक्साइड और आपका दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड।
ये कहाँ से निकलते हैं? फैक्ट्रीज और पावर स्टेशन से, और जो कि हार्मफुल है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। यानी एसिड रेन होती है रेन विद हाई लेवल ऑफ एसिड। एसिड कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस तरीके से आपका टाइप्स ऑफ रेनफॉल विद एसिड रेन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके बीच में फिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।